हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट। सारे सेक्शंस मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आ चुके हैं। तो एक एक करके देखते हैं और आप लोग भी ट्राई कीजिए, शायद देख के ही आप सॉल्व हो जाता होगा आप लोगों से भी। तो जैसी क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करके आप करना, बाकी नहीं होता है तो वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए बना ही रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास। सबसे पहले करते हैं स्पीड और टाइम को रिलेट करने वाला फॉर्मूला, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो पहले आप एज्यूम कर लो, देखो स्पीड, टाइम को, डिस्टेंस को रिलेट करना सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ही फॉर्मूला है, इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। तो पहले आप इस फॉर्मूला को लिखो और सबसे पहले देखो यहाँ अननोन क्या है। अननोन मीन्स फाइंड करने वाली चीज, यूजुअल स्पीड। तो यहाँ पे आप लिख लो लेट यूजुअल स्पीड। एग्जाम में आपको ना लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा ये लिखते हैं लेट एक्स, इसके बाद कुछ नहीं होता, आगे पीछे क्या है वो स्पीड है या डिस्टेंस है। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम पेपर में कि लेट्स यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, वरना मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं स्टेप 1 से। सो बी केयरफुल। तो जब स्पीड की बात करेंगे तो x हम लोगों ने ले लिया है और यहाँ पे डिस्टेंस 300 किलोमीटर आपको गिवन है। तो आप यहाँ लिखोगे 300 और ले लो टाइम t। दिस इज सिंपल वन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। ये आप जो लिखा है ना आपने, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्वेश्चन को बिना पढ़े भी आप लिख सकते हो एज इट इज, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें और कंडीशंस गिवन है, उसको आप पकड़ो। अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इस स्पीड इंक्रीज बाय 500 किलोमीटर पर आवर। अब आप स्पीड को बढ़ा दो और टाइम को कम कर दो, कितने से, 2 hours से, तो t-2 कर दो, हो गया। स्पीड को आपने बढ़ा दिया एज पर जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, और टाइम को आपने लेस कर दिया बाय 2 hours क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, आपको x फाइंड करनी है, ठीक है, x आपको फाइंड करनी है। तो x फाइंड करने के लिए पहले तो t चाहिए आपको, यानी कि t अगर फाइंड कर ले तो x भी फटाफट मिल जाएगा हमारे को। तो आप क्या करोगे, x की जगह लिखोगे 300 अपॉन t, ठीक है। या फिर नहीं तो आप यहां से t के लिए भी काम कर सकते हो, t को लिख सकते हो 300 अपॉन x, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अल्टीमेटली t तो आपको चाहिए नहीं, आपको तो x ही चाहिए, तो आप t को शुरू से भी हटा सकते हो। और सेकेंड इक्वेशन में t की जगह आप लिख सकते हो 300 अपॉन x, ठीक। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। तो लिख सकते हैं हम लोग 300 अपॉन x माइनस 2। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। तो यहाँ पर आगे क्या करें, आगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने को तैयार है, ये वाला चीज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको एक एक स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, वरना थोड़ी सी भी गलती हुई तो मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं। हर एक स्टेप में मार्क्स है, आपने जो स्टेप्स अभी तक लिखे हैं इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये मैंने लिख लिया x प्लस 5 इंटू 300 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 300। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या होगा, x इंटू 300 अपॉन x, ये सिंपल 300 मिलेगा, माइनस 2x प्लस 1500 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 300। ये मिल गया। अब 300 ना एक जैसे टर्म हो तो कट जाएंगे, जो एक जैसे टर्म हो तो कट गए। मिला क्या, इसको x यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में x है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1500 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब ये इस तरह के नंबर आपको मिलते हैं तो आप चेक कर लिया करो
कि इसमें से कुछ ऐसा नंबर है जो कॉमन है तीनों में, 3 टर्म है तो तीनों में कोई नंबर है जो कॉमन है। यहाँ देख के ही लग गया कि 2 इज कॉमन, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे थ्रू आउट, LHS में भी RHS में भी। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपको मालूम है कैसे क्या करना है, तो आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ ही तक तो पहुँचना था ना। यहाँ तक पहुँचने के बाद सबको पता है कि क्या करना है, फिर भी मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, पूरा आंसर तक जाएंगे। तो इसमें फैक्टर्स बनाना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़े नंबर इन्वॉल्व हो गए, 750 इन्वॉल्व हो गया है। तो आप क्या करो, इसका फॉर्मूला लगा लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a। ये हो गया। तो 750 इंटू 4 3000 होता है, 3025 आपको मिल गया, ठीक है। 3025 डिवाइड बाई 2। 3025 का आपको रूट खोजना पड़ेगा, 3025 का भी आपको रूट खोजना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूं 60 का स्क्वायर तो 3600 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो 60 और 25 के बीच का कोई नंबर मुझे चाहिए जहाँ लास्ट में 5 हो। तो हो सकता है ये नंबर 55 भी हो सकता है ना, 50 और 60 के बीच का नंबर। तो 55 इंटू 55 करके देखें, 275 275 5 यस 3025। तो हम लोग को यहाँ फटाफट मिल गया रूट। यहाँ लिखेंगे 55 डिवाइड बाई 2। यहाँ से अब दो रास्ते निकलते हैं, -5 प्लस 55 अपॉन 2 -5 माइनस 55 अपॉन 2। तो नेगेटिव स्पीड का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो 55 माइनस 5 50 हो गया, 50 बाई 2 करेंगे तो 25। एक्स की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो समझ में आया कुछ, कैसे ब्रेक किया, स्क्वायर रूट कैसे लिया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा आगे बढ़ते हैं। ये भी स्पीड वाला है, ये भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो खुद से, है बड़ा इजी। क्वेश्चन देखते ही टूट पड़ना चाहिए क्वेश्चन में। यहाँ क्या बोला गया, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ भी वही बोला गया, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले लिखोगे लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर ले लो, ठीक है। और बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे। अभी हम बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इक्वेशन 1। बिल्कुल उसी मेथड से। इफ इट स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 द जर्नी विल टेक 1 आवर लेस। तो बस हो जाओ शुरू, x प्लस 5 हो गया 360 और t माइनस 1 हो गया। बिल्कुल सेम मेथड, बिल्कुल सेम मेथड पहले वाले की तरह। तो हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे, t इज इक्वल टू लिख लेंगे 360 बाई एक्स, और क्या, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 5 इंटू 360 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 360। ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स प्लस 360 इंटू 5 1800 माइनस 5 इज इक्वल टू 360। ये दोनों तो कट हो गया, फिर से क्वाड्रेटिक मिल गया। फिर से क्वाड्रेटिक तो क्या मिलेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, एलसीएम ले रहे हैं, प्लस 1800 हो गया, माइनस 5x इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो ये क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0।
ये मिल गया। वापिस हम लोग वही जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक वाला वही लगा लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7200 हो गया डिवाइड बाई 2, 7225 हो गया ये, ठीक है, 7225। अब इसका रूट कैसे लेंगे? घबराने के बाद ये भी बहुत आसान होता है रूट लेना, ठीक है। 7225 आप ध्यान से करो, 90 का स्क्वायर क्या होता है? 8100। 90 के नीचे वाले में आओगे तो आप कर सकते हो 80 का स्क्वायर 6400, तो 6400 से ज़्यादा है लेकिन 8100 से कम है, और लास्ट में 5 है 85, तो आप 85 के लिए ट्राई कर सकते हो। 85 इंटू 85 चेक करके देख लो क्या बनता है, चेक कर लें। 85 इंटू 85, आ गया ना, 7225 हो गया। तो ये ट्रिक हमेशा काम आ जाता है। 85 हो गया ये अभी हमारा काम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू लिखेंगे -5 प्लस माइनस 85/2, फिर यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, -5 प्लस 85/2, तो ये 40 हो गया। दूसरा नेगेटिव आएगा तो नहीं लेंगे। 40 आपका आंसर आ चुका है, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू, और एग्जाम में आप इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। इसमें तो फुल मार्क्स तो पक्के समझो, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपके सामने है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, लेकिन ये भी इजी है। बात ट्रिक चाहिए आपको, एक ट्रिक सीखना है, मेथड सीखना है, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से आप आंसर ला सकते हो। यहाँ पर देखो क्या है, 7x + 1 अपॉन 5x - 3, ठीक इसका रेसिप्रोकल है ये एक दोनों जो दो टर्म आपको दिख रहे हैं भयंकर वाले, बड़े वाले, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, देख रहे हो यहाँ, ठीक, इसका उल्टा है ये। तो आप पहले क्या करोगे, इसको एज्यूम करोगे, लिखोगे लेट 7x + 1 अपॉन 5x - 3, इसको आप a नाम दे दो, चलो स्मॉल a, ठीक है, स्मॉल a नाम दे दिया। आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, 6 अल्फाबेट्स होते हैं, तो कुछ 26 अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। तो ये हो जाएगा 3a - 4a इज इक्वल टू 11। अब ये छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा लग रहा था। अब ये सिंपल क्वालिटी की तो है, इस क्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। 3a² - 11a - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको या तो फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो फैक्टराइज कर लो, कुछ भी कर लो। मेथड यहाँ मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका काम किया हुआ सही होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर आप यहाँ पर 3a कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a - 4 प्लस ये हो जाएगा a - 4 इज इक्वल टू 0। a - 4 कॉमन हो गया, 3a + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से दो वैल्यू आपको मिल चुका है, एक a के लिए, सो a इज इक्वल टू 4, इसको 0 कर देंगे ना, a - 4 0, तो a इज इक्वल टू 4, एंड 3a + 1 इज इक्वल टू 0, so a is equal to -1/3. There are two values we are getting. yes sir। तो बस हो गया। अब क्या करना है, वापस आप यहाँ आ जाओ और a की वैल्यू डाल दो, एक बार 4 डालो, एक बार 4 के लिए सॉल्व कर लो, और दूसरी बार में -1/3 के लिए सॉल्व कर लो। तो पहले a के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7x + 1 इज इक्वल टू 20x - 12, तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 13x, यानी x की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। एक वैल्यू और आनी बाकी है अभी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू -1/3, ये हो जाएगा 21x + 3 इज इक्वल टू -5x + 3, +3 - 3 तो गया, ये हो जाएगा 26x दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई,
0 and 1, 0 and 1। देख लो स्टेप्स समझ में आ रहा है, नहीं समझे? समझ गया? ओके, आगे करें दूसरा, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। चलो दूसरा करते हैं। 7 years ago, ये भी एज वाले क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सोचना है और ध्यान से करना है, लेकिन जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ इस मेथड को अच्छे से समझ लो तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of the Swati's age। ठीक है, वरुण और स्वाति की बात हो रही है, वरुण एंड स्वाति, ऐसे दो कॉलम बना लो, V और S। 3 years hence, यानी कि 3 साल के बाद, Swati's age will be 2/5 of Varun's age। Find their present ages। तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट एज को पकड़ोगे, सबसे पहले प्रेजेंट एज लिखोगे इस तरह क्वेश्चन में। मान लिया ये x ईयर्स है और ये मान लो y ईयर्स है, वरुण और स्वाति के प्रेजेंट एज मान लिया हमने x और y है। ठीक है, दो वेरिएबल में कर सकते हैं, फिर हम लोग बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 year ago, अब यहाँ लिखोगे 7 year ago, ये क्या हो जाएगा x - 7 और y - 7 है ना, 7 साल पहले है तो दोनों की एज 7 ईयर से कम ही होगी, है ना, तो -7 7 कर देंगे दोनों में। 3 year hence, क्वेश्चन को पकड़ो, यहां तक लिख लिया, अब यहां लिखो 3 year hence Swati's age will be, अच्छा 7 year वाला पूरा नहीं हुआ है। 7 year ago Varun's age was 5 times the square of the Swati's age। Varun's age, ठीक है ना, ये इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं 7 ईयर वाले के लिए, 7 ईयर पहले के लिए क्या बोल रहा है, वरुण एज वाज 5 टाइम्स, तो वरुण एज तो यहाँ पे x - 7 है, 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, ये लिख लिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, तो 5 टाइम्स और स्वाति वाले एज को हमने स्क्वायर कर दिया। 3 year hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद तो x + 3 और y + 3, 3 साल के बाद क्या होगा, Swati's age यानी कि y + 3 is equal to 2/5 of Varun's age, तो 2/5 of Varun's age यानी कि x + 3, इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। जो दिक्कत आएगी आपको इक्वेशन फॉर्म करने में ही आएगी, तो इसको ध्यान से देखो, बार बार देखो, सीख लो, लैंग्वेज को समझ के पढ़ना है और पढ़ के समझना है, उसके बाद लिखना है कि हाँ ये फाइनल इक्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मिल गया है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको अब करते हैं सॉल्व। देख लो ध्यान से, देखो यहाँ पर कोई स्क्वायर का टर्म नहीं है, पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट खोल के एलसीएम लेके जो भी करना है सिंप्लीफाई कर लो। 5 तो इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखूंगा मैं, 5y + 15 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दो, 2x + 6। ठीक, तो यहां से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5y + 15 - 6 होल डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा x, इस x को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, तो क्या क्या मिल गया, 5y + 9 होल डिवाइड बाय 2 दैट इज x। ठीक है, चलो यहाँ इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ लिख सकते हैं 5y + 9/2 - 7, 5 टाइम्स a² + b² - 2ab। हमने इस स्क्वायर को खोल दिया, a² + b² - 14y। 5y + 9 - 14 is equal to 10y² + 490 - 140y। ध्यान से लिख रहे हो, देख लो, बिल्कुल कॉमन मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है, बिल्कुल कॉमन मैथ्स, बेसिक मैथ्स। a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 नहीं आएगा, a² + b² - 2ab, 2 × 7 तो 14 हो गया, ये हो गया 10y²।
5y को इधर ले जाओ तो -140y हो गया, दोनों खत्म। 9 - 14 तो -5 हो गया, -5 को इधर ले जाओ तो +5 हो गया, तो +495 हो गया। ठीक, देख लो। अब ये जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म किया है, इतने बड़े बड़े नंबर आए हैं, तो आप चेक करोगे कि यहाँ कुछ कॉमन नंबर है क्या। 10 है, 145 है, 495 है, इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। तो हम लोग यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 10/2 10/5 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2y² माइनस 5 2 जा 10 29y हो गया, ये 5 9 45 99 हो गया, ये इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा छोटा तो बन गया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो या आप फैक्टराइज कर सकते हो तो फैक्टराइज मेथड कर लो, या नहीं तो फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी हमें आता है वो हम लगा सकते हैं, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² यानी कि 29 का स्क्वायर -4 × a × c होल डिवाइड बाई 2a। तो 99 × 8 4 × 8 हो गया, 99 भी आ गया हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपको, तो वो करने पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं वो भी। तो हमारे को तो यहाँ मिला 29 का स्क्वायर 18 और 8 26 841। 29 का स्क्वायर 841 हो गया। अब 99 × 8 करना है आपको, 792। तो y की जो वैल्यू आएगी 29 प्लस माइनस 841 माइनस 792 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 49। ये जो टोटल नंबर बना ये बन गया 49 है ना। 841 माइनस 792 49। 49 का रूट कितना होता है? 7। तो प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 4। तो यहां से आप दो रास्ते निकालते हैं, 29 प्लस 7/4 और दूसरा क्या है 29 माइनस ऑफ 7/4। ये 9 हो गया और 11/2 और 22/4 यानी 11/2 यानी कि 5.5 ईयर्स। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई तो घबराना नहीं है, दो वैल्यूज आ गई तो क्या हो गया, अब हम लोग में डालेंगे। हाँ, अब इसको x वाले में डालेंगे। तो वापस इक्वेशन में जाओ, और दोनों वैल्यू डालो 1 बाई 1 बारी बारी से। हमारे पास इक्वेशन था x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या था 5 टाइम्स y माइनस 7 का स्क्वायर यहाँ था। तो y की वैल्यू एक बार 9 यहाँ डाल के देखते हैं तो क्या मिलेगा 7 प्लस 5 9 माइनस 2 7 इंटू 4। सो x की वैल्यू हो गई 27 ईयर। कब? जब y की वैल्यू 9 होगी तब। यानी कि स्वाति जब 9 ईयर्स की थी तो वरुण का एज था 27 ईयर्स। यहाँ पर एक और टर्म है 11/2, इसको भी डाल के देखना पड़ेगा हमें, तो कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 प्लस 5। 11/2 का मतलब होता है 5.5 माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। पॉइंट में एज आएगा, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है पॉइंट में एज आना, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग जनरली लेते नहीं है, लेकिन ले सकते हैं, कोई इसमें फ्लॉ नहीं है, ले सकते हैं। 15 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा, 2.25 इंटू 5 करेंगे, फिर प्लस 7 कर सकते हैं हम लोग। तो ये कितना निकल के आएगा 7 प्लस 18.25 ईयर्स। यानी कि जब वरुण का एज 5.5 ईयर रहा होगा तो इसका एज है 18.25 ईयर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर गैप देखा जाए तो कितने ईयर्स का गैप है 18 ईयर्स का गैप।
लेकिन वो गैप यहाँ 18 ईयर्स का नहीं है, यहाँ कुछ कम गैप है, ठीक है, कम गैप है। तो कोई बात नहीं, जब आपको इस तरह क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप दोनों आंसर निकाल के छोड़ दोगे। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि दो आंसर आ गया तो एक को हटाऊं या नहीं हटाऊं, आप दोनों लिख के छोड़ दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है, हो सकता है ऐसा आ सकता है कभी कभी। प्रेजेंट एजेस, चलो आगे करें। Yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें ए बी वेरिएबल है। इस तरह क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है और रूट वाले में भी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ रख लिया है। अगर क्वेश्चन को आपको दिख गया हो तो ट्राई करके देखो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इन दो क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर ए बी इन्वॉल्व हो गया है और इसमें रूट इन्वॉल्व हो गया। चलो वन बाय वन करते हैं। पहले करते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, काफी सिस्टमेटिक वे में ऑलरेडी रखा हुआ है। ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही तो है, जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आप फटाफट यहाँ फॉर्मूला लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। माइनस ऑफ b प्लस माइनस b², ठीक है, b² माइनस 4ac, ये लगाना है आपको, डिवाइड बाई 2a। दैट्स इट, हो गया। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। दैट्स इट। 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a² माइनस 4a² प्लस 4b² होल डिवाइड बाई 2, यही तो है। ये 1 मार्क में एक्चुअली आ चुका है इस तरह के क्वेश्चन। तो 4 वाले तो कट गया, आपको मिल गया अंदर में 4b²/2। 4b² का रूट है ये, तो कैसे करें हम लोग? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2b का होल स्क्वायर। तो 2b का होल स्क्वायर, रूट के अंदर समथिंग होल स्क्वायर हो तो सीधा बाहर आ जाता है। तो ये 2a प्लस माइनस 2b होल डिवाइड बाई 2 ये मिलेगा आपको। और 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस माइनस b होल डिवाइड बाई 2, 2 तो गया, तो a प्लस b एंड a माइनस b, ये दो वैल्यू आ गई x की। बस हो गया, ठीक है, सिंपल फार्मूला, बस वही एक फार्मूला है, उससे सारा काम हो जाएगा और कुछ नहीं करना आपको। तो छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए सब आ सकते हैं। दूसरा करते हैं रूट वाला। रूट वाला करेंगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ x। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड्स ताकि रूट हट जाए। पहला काम है रूट को हटाना, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ द साइड्स, ठीक है ना। ये हो गया और ये हो जाएगा 13 माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसको ब्रेक कर दो, 13a² प्लस b² माइनस 2ab, ये मिल गया। ये हो जाएगा x² माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 9 इधर चला गया तो 169 माइनस 9 तो 160 हो गया। माइनस 26 में से माइनस 2x माइनस 28x हो गया। अब आप यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा दो, इसका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। इसको आप खुद भी कर सकते हो, यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है। 28 प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, ठीक है। 28 का स्क्वायर आपको पकड़ना है, क्या होगा? 28 784 अंडर रूट 784 माइनस 640 होल डिवाइड बाई 2। 784 में से 640 चला जाएगा। 144 का रूट होता है 12। ये हो गया 28 प्लस माइनस 12/2। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, 28 प्लस 12 40 बाई 2 20 हो गया, ठीक है। 16 28 माइनस 12 करेंगे तो 16 होता है, 16 बाई 2 हो गया 8। तो 20 और 8 ये 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आपको मिल चुका है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे है इक्वेशंस वाले हैं और रूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांग रहा है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर रूट। रूट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है और तो उसकी हमारे को हेल्प लेनी है रूट का जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प ले लो आप। p की वैल्यू फाइंड करनी है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर, मतलब एक रूट अगर अल्फा मान ले तो दूसरा रूट आपको 6 अल्फा लेना पड़ेगा ऐसे, ठीक कह रहा है 6 टाइम्स द अदर। अब हमारे को मालूम है सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि 14 अपॉन पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू 6 अल्फा करेंगे तो सी बाई ए, तो सॉल्व तो हो गया यहीं पे। दिस इज व्हाट 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाई पी, तो ये अल्फा हो गया 2 बाई पी, ठीक है 7 अल्फा 14 बाई पी, तो अल्फा मिल गया 2 अपॉन पी, ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। अल्फा की जगह आप यहां डाल दोगे, क्या डाल दोगे 2 बाई पी, तो जाएगा 6 इंटू 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी, पी तो गया 4 2, तो यहां से p की वैल्यू आ गई 6 बाई 2 यानी कि 3 हो गया, p की वैल्यू आ गई। क्या लगाया हम लोगों ने, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अल्फा यहां से आ गया, इस अल्फा की वैल्यू यहां डाल दिया हम लोगों ने, तो p की वैल्यू आ गई। दूसरा करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स आपको मालूम है, रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन यहाँ मालूम होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होता है इसमें। हाँ, जब भी रियल एंड इक्वल रूट्स हो इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में आप ए बी सी पहले पहचान लो और उसको नोट कर लो, वरना बच्चे धोखा खा जाते हैं एग्जाम में। ए क्या लिखेंगे हम लोग, k प्लस 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है -2 इंटू k माइनस 1, और सी क्या है 1। ए बी सी तीनों मालूम हो गया, पुट इट देयर, इक्वेट टू 0 एंड सॉल्व इट। तो b की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, b स्क्वायर है तो 4 हो गया, ये k माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, a की जगह k प्लस 1 हो गया, और c की वैल्यू 1 हो गई, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 तो खत्म हो गया, इधर चला जाएगा 0 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वापस क्वाड्रेटिक आपको मिल रहा है तो घबराने की बात नहीं है, k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k इज इक्वल टू 0 हो गया, k कॉमन ले लो तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से फिर से दो पॉसिबिलिटी आपके लिए आ रही है, एक तो हो गया k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मींस k इज इक्वल टू 3। दो पॉसिबिलिटीज, k 0 एंड k इज इक्वल टू 3। देख लो एक बार ध्यान से, तो करना वही बेसिक ही है, बेसिक पता होना चाहिए कि इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग। तो बस यहाँ से ये आपको मालूम हो गया तो बात खत्म हो गई, बाकी तो सिंपल सॉल्व करनी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, सही दोबारा आ गया, खत्म, दोबारा आ गया, वाली स्लाइड लगा दी, हाँ 8वीं क्या 8 वाली लगा दीजिए एक बार। ये वाली हाँ सर, देख लो। तो बच्चों कोई भी इसके अलावा भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि पेपर तो करने पड़ेंगे, फुल एंड पेपर करो, जो भी डाउट होता है मुझे भेज सकते हो। चलो बच्चों, बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग हार्ड एंड हैप्पी होली टू यू ऑल। थैंक यू सर।